आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। काफ़ी बच्चे मुझसे एक सवाल करते थे, काफ़ी कमेंट आता था, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि ये प्रैक्टिकल कॉपी जो भरते हैं हम लोग, कैसे भरे जाए। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं नहीं भरूँ, या क्या ज़रूरी है भरना, या क्या स्कूलों में जमा करना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको प्रैक्टिकल कॉपी खुद से भरना। आप थ्योरेटिकल पढ़ाई की, वो जो आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है आपके इस बोर्ड एग्जाम में होता है, लेकिन आप जब प्रैक्टिकल जो अपना कॉपी भर के आप स्कूलों में जमा करते हैं, उससे आपको मार्क्स आते हैं। कितने नंबर का आता है, कैसे भरते हैं, ये सब हम वीडियो में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले मैं बता दूं, आपको अगर डर लग रहा है प्रैक्टिकल कॉपी से, आप खुद नहीं भरवाते, दूसरे से, मैं काफ़ी बच्चों को देखता हूँ, आपके पास समय है, एक दिन लगेंगे पूरे। अगर जैसे 10th क्लास के बच्चे हैं तो उनका सोशल साइंस और साइंस, दो सब्जेक्ट में जो है प्रैक्टिकल कॉपी होता है, दो विषय में जो उनका प्रैक्टिकल होता है, तो आराम से कंप्लीट करके वो जमा कर ले। जैसे मेरे पास अभी है साइंस और सोशल साइंस का, दोनों ही है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कैसे आपको भरना है। आपको डर खत्म करना है। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप डरने लगते हो कि मैं नहीं भरूंगा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। आप भर सकते हो, बस आपकी राइटिंग, आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, आपकी साफ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए। इसमें डर की क्या बात है? आप क्यों दूसरों को दोगे? आप क्यों दूसरों को यार भर दो मेरा, ऐसा कुछ भी नहीं, आप आराम से भर सकते हो। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे हम लोग भरते हैं। देखिए हमारे पास है 2 बुक, और जैसे मैंने बताया कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। और यहाँ पे मेरे पास एक बच्चे की भरी हुई कॉपी है, कैसे उसने भरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको जो है ये देखिए, सामाजिक विज्ञान है और ये विज्ञान है, साइंस। तो सबसे पहले आपके पास ये साइंस की कोई सी भी पब्लिकेशन की आपको बुक ले लेना है, और इसको जो है इसमें आपका प्रैक्टिकल और ऑरल भी होता है। तो मेरे ख्याल से मौखिक परीक्षा कम ही होती है इसमें, लेकिन आपको प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल के लिए आपको कॉपी बनाना पड़ता है। आपको कोई सा भी पब्लिकेशन, चाहे बीबीडी हो या किसी भी पब्लिकेशन का, आपको ले लेना है। और उसके बाद जैसे मैं आप साइंस का पहले दिखा देता हूँ आपको कॉपी। ये है मेरे पास साइंस की प्रैक्टिकल कॉपी। आपको फर्स्ट पेज खोलना है, यहाँ पे आपका प्रमाण पत्र है, यहाँ पे आपको विद्यालय का नाम लिखना है। आप छात्र हैं, छात्रा, जैसे लड़की है तो छात्रा, लड़का है तो छात्रा, टिक करके। ये दूसरी कॉपी है, मैं नहीं भर रहा हूँ, ये बच्चे की भरी हुई है, उसने भरा नहीं है। आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप अपना क्लास लिख दीजिए, 10वीं, रोल नंबर लिख दीजिए, सेक्शन लिख दीजिए, कौन से साल में आप एग्जाम दे रहे, 24 कर दीजिए। रोल कोड आपका क्या है, क्रमांक क्या है, पंजीयन संख्या क्या है, आपके उसमें आ गया होगा। एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं उसमें। यहाँ पे आप जो है कुछ नहीं करना है, आपको दिनांक वगैरह लिख देना है। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे भी अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिख देना है, सेक्शन लिख देना है, आपका रोल नंबर लिख देना है। और आपको यहाँ पता होना चाहिए कि आप जो प्रैक्टिकल देते हो साइंस में, वो 3 विषय की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आपको जो है तीनों का जो है प्रैक्टिकल बनाना होता है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि अब जो भी प्रैक्टिकल कॉपी आने लगी उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है। पहले ज़माने में जैसे बीबीडी में देखिए, पहला नंबर दिया हुआ है, कौन सा लिखना, दूसरा नंबर दिया हुआ है, आपको यहाँ खुद से डेट लिखना है, पेज नंबर यहाँ लिखना है, जैसे यहाँ पर पेज हो गया 1, और इसमें डेट लिखनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपकी प्रैक्टिकल कॉपी है सब में ये सब भरा रहता था। पहले ज़माने में ये सब कुछ नहीं था। जैसे हमने बोर्ड एग्जाम दिया था, हमको खुद से सारी चीज़ें भरनी पड़ती थी। तो यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आप खोल लीजिए साइंस का बीबीडी का, देखिए सेम पब्लिकेशन है, देखिए सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूर अवस्थित वस्तु की अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। बहुत सारे, अगर आप प्रैक्टिकल कॉपी खरीदिएगा तो उसमें ये सब नहीं लिखा रहेगा, ये सब आपको खुद से लिखना होगा। तो कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर ऊपर वाला आप यहाँ जो है ये वाला लिख रहे हैं प्रयोग का नाम, तो यहाँ लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, जिसमें पेज नंबर कितना से कितना तक हटा। जैसे देखिए ये 1 नंबर, 2 नंबर, देखिए फिगर भी आपको बनाना, वो भी पेंसिल से, पेन से एकदम नहीं बनाना। आप 10वीं कक्षा के बच्चे हो, नालायक बच्चे नहीं हो। आपको यहाँ करना है, देखिए 1, 2 में सिर्फ 2 पेज बैठ गया, सोचिए 1, 2 में। तो आपको यहाँ लिख देना है पेज 1, 2, है ना, 2 तक हट गया। फिर आपको देखिए यहाँ पर डेट लिख देना है। अब उसके बाद फिर यहाँ देखिए 3 नंबर, दूसरा नंबर आ गया, प्रयोग संख्या 2 नंबर, फिर कितने तक हटा, पूरे सिर्फ मात्र 1 पेज में हट गया इसका, है ना, 1-2 पेज में। तो यहाँ पे फिर लिख देना है कितने नंबर, पेज नंबर आपको सीरियली लिखना है, 1, 2 हो गया। अब यहाँ लिखना है आपको 3, फिर लिखना है आपको 4, फिर आपको लिखना है 5, इस तरह करके। तो ये कितने नंबर में हटा, 3 और 4। फिर यहाँ पे आपको 3 to 4 कर देना है। कितनी आसान सी बात है। यहाँ पे आपको डेट लिख दी, जिससे आप जमा करेंगे, पहले मत लिखिएगा, टीचर यहाँ पे अपने आप खुद कर देंगे आपको ये सारी चीज़ें। और मैं तो कहता हूँ ये सारी चीज़ें आप तो मिलने लगी हैं। आप देखिए जब यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें मिल गई, और यहाँ पे लिखा हुआ है पहले अवश्य उपकरण सामग्री। अब आपके पास भी नॉलेज होना चाहिए, आप साइंस पढ़ते हो प्यारे बच्चे, तो आपको खुद से लिखना है। यहाँ से यहाँ तक देखो, अवतल दर्पण यहाँ लिख दिया, सिद्धांत जो थे यहाँ लिख दिया, है ना। तो आपको यहाँ देखिए सिद्धांत देखिए 3 फिगर, फिर इसका यहाँ पे आप बना दीजिए, पेंसिल से बच्चे ने बनाया, हमारे कोचिंग के बच्चे ने, तो यहाँ पे भर दिया। फिर उसके बाद 4, 5, 6 लिख दिया। उसके बाद यहाँ देखिए अवलोकन पहले से बना हुआ था, बस ये पॉइंट आपको भरना था, गणना था यहाँ भरना था, निष्कर्ष। क्या आपको डर लग रहा है ये सब देखने से? हमको तो कुछ नहीं, सावधानियाँ पहले से लिखी हुई है। अब ये लो, बस आपको ये लिख देना, हो गया। फिर आप दूसरे नंबर पे आ गए, हो गया। मतलब कि आपको जो है, अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, तो यहाँ देखिए फिजिक्स,
केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपको 2-2 लिख लेना है। कितने? 2-2 लिखना है, ज़्यादा नहीं। 2 फिजिक्स से लिख लिया आपने एक्सपेरिमेंट, 2 केमिस्ट्री से, 2 बायोलॉजी से, इससे आपको नंबर मिल गया, है ना। अब जब बात की जाती है हिस्ट्री, पॉलिटिकल या सोशल साइंस की बात की जाए, अब मैं सोशल साइंस का भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और आपका फिर आ जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी, ठीक है। तो आपको पहले हिस्ट्री में 1 लिखना है एक्सपेरिमेंट, पॉलिटिकल में 2 लिख लीजिए, इकोनॉमिक्स में 1 लिख लीजिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी 1 लिख लीजिए, ज्योग्राफी में जो है 2 लिख लीजिए, इतिहास में 1 लिखना है, राजनीतिक शास्त्र में 2 लिखना है, अर्थशास्त्र में 1 लिखना है, आपदा प्रबंधन में 1-1 एक्सपेरिमेंट लिखना है और भूगोल में 2 लिखना है। इसमें फिगर भी आपको बनाने हैं, चित्र भी बनानी है। आप जितना अच्छा बनाइए आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। स्कूल वाले अगर चेक करें खुश हो जाएंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि स्कूल में चेक नहीं करते हैं, आपको भरना ही है। ये देखिए साइंस का कंप्लीट हो गया और आपको फिगर पेंसिल से ही बनाने हैं। अब आज ये देखिए सोशल साइंस का भरा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले इसका फ्रंट पेज, यहाँ पे प्रमाण पत्र है। आपको ये बात रखना है, प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन 10 नंबर है और आप जो साक्षरता का मूल्यांकन है वो 10 नंबर है। पढ़े लिखे लोग का मतलब क्या होता है कि विकास करना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी प्रमाणित किया जाता है छात्र छात्रा, माता पिता का नाम, वर्ग, सेक्शन, रोल कोड, क्रमांक, विद्यालय का नाम तो आपने जैसे मध्य विद्यालय जहाँ पे पढ़ते हो या उच्च विद्यालय जहाँ भी आप पढ़ते हो, या कॉलेज होता है +2 उच्च विद्यालय जैसे भी हो। तो यहाँ पे आपको करना है। दूसरे पेज में देखिए, दूसरे पेज में ये पता नहीं था, दूसरे पेज में आपको क्या करना है, यहाँ प्रमाणित किया जाता है छात्र छात्रा, पिता का नाम, वर्ग, सेक्शन, रोल कोड, क्रमांक भरना है और अपना ग्राम, आप ग्राम लिख दीजिए, मुखिया जो भी आपके मुखिया है जिस आप पंचायत के रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, निरीक्षकों की सूची, आपने किन जो है अनपढ़ों को पढ़ाया, ठीक है। मान लीजिए आपने एक महिला को पढ़ाया तो उसका नाम लिख दीजिए, यहाँ पर वो पुरुष है या महिला में उम्र लिख दीजिए, पता लिख दीजिए, वो आपकी गांव के तो गांव लिख दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, उपलब्धि आपको नहीं भरना है। फिर दूसरे आप किसी अपने चाचा को पढ़ा दिया या किसी भी ऐसे व्यक्ति को आपने पढ़ाया, महिला, अगर लड़की है तो मैं कहता हूँ महिला का नाम डाल दें, एक दो जेंट्स का नाम सिर्फ डालें, बाकी महिलाएं का। लड़के हैं तो वो अपने दोस्तों का नाम, या जैसे कोई भी अनपढ़ है उनको आप 10 लोगों को पढ़ाएं और उनका यहाँ पर जो है पता वगैरह लिखना चाहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आपने क्या किया, कोई काम की क्रियात्मक साक्षरता आपने किन लोगों को पढ़ाया, ये आपके इसमें डालना पड़ता है। आप 10 को लिख दीजिए किसी का भी, लेकिन वो आपके गाँव का होना चाहिए। और इसके बाद देखिए ये तो वो है, 10 अंक इसमें मिलते हैं आपको। फिर मैंने बता दिया, देखिए यहाँ पे लिखी नहीं है बच्ची, लेकिन कितनी खूबसूरत राइटिंग लिखी है। पहला नंबर हम खोल लेते हैं इतिहास का। यहाँ देखिए बुक है, यहाँ पे बुक है हमारे पास। आप क्या कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान खोलें, फर्स्ट नंबर आपको खुद से लिखना है, ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी, है ना। तो इसने परियोजना कार्य 1 किया, परियोजना का नाम लिखा ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी। उद्देश्य क्या है, अब 1 नंबर खोल लिया इसने, ज़्यादा बड़ी नहीं आती, छोटी सी इतना से इतना, बस इसने भर दिया। सेम टू सेम आप ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करें, ना कि रेड पेन का। आप जो भी बना रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो, प्रैक्टिकल कॉपी बना रहे हो, तो आप ब्लू या ब्लैक पेन का देखिए, यहाँ पर आप हेडलाइन जो है ब्लैक से लिखें और बाकी आंसर ब्लू से लिखें। 1 नंबर हो गया, 1 पेज में 1 एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, फिर 2 में 2 हो गया। आपको लगातार सब में से नहीं, मैंने जैसे बताया आपको रूल कि हिस्ट्री से 1 लिख लीजिएगा, पॉलिटिकल से 2, इकोनॉमिक्स से 1, आपदा प्रबंधन से 1 और भूगोल से 2 बना लीजिएगा। साथ ही साथ इसका पिक्चर भी बनाइएगा। तो आपको बातें मेरे ख्याल से समझ आ गई। आपको जो भी इसमें परेशानी थी, जो भी समस्या थी आपको कि कैसे प्रैक्टिकल कॉपी भरे, ये सब खत्म हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया तो जरूर शेयर करें।